हेलो गाइस, मैं हूँ ऋषभ देव और आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, हीरोन के सूत्र में क्या आता है कि सबसे पहले आता है एक त्रिभुज आता है। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आएगी। समझ गए ना? और ये मैथ भी क्या हो जाएगा, बाउंस जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक त्रिभुज आता है और इस त्रिभुज के जो है ना तीनों भुजाओं का मान दे दिया रहता है। जैसे यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया और एक क्या हो गया, 6 हो गया। सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों, त्रिभुज है और त्रिभुज का क्या है, तीनों भुजाओं का क्या कर दिया गया है, मान दे दिया गया है। समझ गए ना? तो हम लोगों का अगर कहेगा कि इसका क्या कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हीरोन के सूत्र लगाकर उसको क्या करेंगे कि क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। याद रखिएगा, कभी भी याद रखिएगा, दिमाग में हमेशा नोट किए रहिएगा कि जब भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान दे दिया रहेगा और उसमें पूछ दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, हीरोन का सूत्र लगाते हैं। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है एस बराबर जो होता है ना, रूट अंडर एस माइनस 1 हो गया इंटू एस माइनस बी हो गया और इंटू एस माइनस सी हो गया। ये हो गया आपका हीरोन का सूत्र हो गया। समझ गया ना? यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसको याद रखिएगा। समझ गया ना? अभी भी समझ में आ जाता है कि एस क्या है और ए बी सी क्या है। तो देखिए, सपोज दैट मान लेते हैं ए बराबर क्या है, 4। यानी त्रिभुज के भुजा दिया है ना, 4 5 6 दिया है ना। तो मान लेते हैं ए बराबर 4 हो गया, बी बराबर 5 हो गया और सी बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। यही तो ए बी सी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का क्या हो गया, भुजा हो गया, भुजा का मान हो गया। अब याद कीजिए, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, एक एक पॉइंट देखते चलिएगा। अगर स्किप करके देखिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी ये हीरोन के सूत्र से कैसे हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। समझ गए ना? तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है ना। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है। यही ना होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। चलिए, ये परिमाप हो गया ना जी। तो इसमें क्या होता है कि अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है, यानी एस हमें निकालना पड़ता है। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। और अर्ध परिमाप कहने का मतलब हो गया कि परिमाप में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 हो गया, इतना हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए का मान कितना है, 4 और बी का मान कितना है, 5 और सी का मान कितना है, 6। अब भाई कितना हो गया, 2 हो गया। तो 6 4 10 5 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। 2 सते 14 होता है और 2 पचे कितना होता है, 10 होता है। 2 सते 14 और 2 पचे 10, यानी अर्ध परिमाप आपका निकल के आया 7.5 निकल के आया। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लगाएंगे हीरोन का सूत्र। समझ गया ना? यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो होता है एस बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। चलिए इतना हो गया। अब इसी सूत्र को बनाएंगे। एस का मान कितना निकल के आया है, तो 7.5 निकल के आया है। 7 पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, 5 निकल के आया। अब 7.5 में क्या करेंगे, ये 4 को घटाएंगे। चलिए एस माइनस बी, यानी 7.5 में क्या करेंगे, अब 5 को घटाएंगे, 5 को घटाएंगे, हो गया इतना। अब 7.5 में क्या करेंगे, सी का मान कितना दिया गया है, 6। तो ये 6 को क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे है, अब चलिए रूट में है ना, रूट में है। चलिए इतना हो गया। तो 7.5 हो गया, ये घटाए तो कितना हो गया, 4 पॉइंट कितना, 4.5 हो गया। फिर गुणा कितना हो गया, 2.5 हो गया और गुणा कितना हो गया, 1.5 हो गया। इतना क्लियर हुआ? चलिए इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको क्या करते हैं कि रूट को तोड़ेंगे। इसको क्या करते हैं दोस्तों, रूट को तोड़ते हैं।
तो सबसे पहले 75 को यानी 7.5 को क्या करते हैं, इसका जो है ना गुणनखंड करते हैं, तो 7.5 हो गया। चलिए 3 दूना 6 और 3 पच्ची कितना हो गया, 15 हो गया, 50 25 हो गया, नहीं जी 50 25 हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0.3 गुणा 0 पॉइंट कितना 5 गुणा 0 पॉइंट कितना 5 हो गया। चलिए अब 45 को तोड़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं दोस्तों, 45 को हम लोग तोड़ते हैं। 45 को तोड़ते हैं तो 4.5 को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो 5 9 कितना होता है, 45 होता है, नहीं जी। और 3 3 का कितना होता है, 9। यानी कहने का मतलब हो गया गुणा 5 गुणा कितना हो गया, गुणा 5 गुणा 3 गुणा ये 3 हो गया। चलिए इतना हो गया। अब फिर अभी भी तो और है 50 25 यानी 0.5 गुणा 0.5 हो गया, नहीं इतना। और हो गया 3 3 5 15 यानी 0.3 और गुणा कितना हो गया 0.5 हो गया। चलिए इतना हो गया। अब देखिए अब इसमें हम लोग देख लेते हैं किसका जोड़ा है, इसका जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा हो गया, नहीं इसका जोड़ा हो गया, और क्या हो गया, इसका जोड़ा हो गया, और क्या हो गया, इसका जोड़ा हो गया। इतना हो गया। तो 1 2 3 देखिए पहले यहाँ पे देखिए 0.3 अगुड़ा हो गया 0.3 अगुड़ा यहाँ पे हो गया क्या 0.3 0.3 और 0.3 बस इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 0.5 0.5 हो गया गुणा 0.5 हो गया 0.5 हो गया गुणा कितना हो गया 0.5 हो गया 1 2 3 यानी 0 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। इतना रूट टूट गया। रूट क्या हो गया दोस्तों, टूट गया। तो देखिए 3 3 का 9 9 5 45 और 50 25 45 हो गया और 25 हो गया। 50 25 होता है। इतना क्या हो गया दोस्तों 50 25 हो गया। और 5 चौका 20 2 22 और ये 5 दूना 10 4 दूना 8 है कितना हो गया 9 हो गया। 5 ये 2 और ये कितना हो गया 9 2 11 हो गया। यानी कितना निकल गया 11 पॉइंट कितना हो गया 25 हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग हीरोन के सूत्र लगाकर क्या करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं।